हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस का एपिसोड नंबर 6, जिसमें हम अगले 5 क्वेश्चन जो कि पिछले जो भी हम 5 उसमें करते हैं उससे थोड़ा अलग होगा। इसमें थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, यानी कि वो चैप्टर्स अब हम बेसिकली अगले जो 25 हमारे क्वेश्चन हैं वो जो हम पहले कर चुके हैं उन क्वेश्चन से थोड़ा अलग होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1 mole of a gas expands with temperature as V is equal to kT power 2/3। अब यहाँ थोड़ी सी हमें मैथ की जरूरत पड़ेगी, तो आई होप आप लोग थोड़ी सी मैथ इतनी मैथ जानते होंगे कि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। पर चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो V जो है हमें दिया हुआ है, बट हमें निकालना है व्हाट इज द वर्क डन व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाय 30 डिग्री सेल्सियस। तो सीधा सीधा हमें दिया हुआ है डेल्टा टी 30 डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा टी तो दिया हुआ है, बट V में T का पावर है, कैसे निकाला जाए? तो वर्क हमें पता है इंटीग्रल P dV होता है, यानी कि प्रेशर इनटू स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेटेड ओवर वॉल्यूम V1 टू V2। बट अब हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए ना हमारे पास P है ना dV है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम इस इक्वेशन से dV निकालें। तो dV हमारे पास आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट अगर आपको आता हो तो जो पावर होती है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाहर आ जाती है, तो 2/3 के टी की पावर, और जो पावर होती है जिस पर हमने डिफरेंशिएट किया है वो -1 हो जाता है। तो 2/3 -1, यानी कि ये बन जाएगा 2/3 के टी टू द पावर -1/3। तो अब हमें निकालना है P। तो P तो हमें पता ही है कि nRT/V होता है। अब क्योंकि यहाँ 1 मोल दिया हुआ है तो n को 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा RT/V। अब इसको P को और dV को आप जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ RT/V इंटू dV। बट अभी भी हमें बेसिकली अगर आप इसको यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ पर T की वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास जो इंटीग्रल जिसके रिस्पेक्ट में हमें करना है वो अभी भी dV है, तो हमें इसे dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जब हमने डिफरेंशियल किया तो यहाँ पे dt का भी एक कॉम्पोनेंट रहेगा। तो अब हम dV/V निकाल लेते हैं, इजी पड़ेगा थोड़ा। तो dV/V क्या आएगा, 2/3 kT पावर -1/3, यहाँ पे भी dt रहेगा, dt डिवाइडेड बाय V की वैल्यू है k t की पावर 2/3। तो ये k से k कैंसिल, और ये t की पावर नेगेटिव है तो नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में है तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास एंड में आएगा 2/3 dt अपॉन t। तो अब इस वैल्यू को dV/V को जब आप यहाँ रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रल RT इंटू 2/3 dt/t, और t से t हमारा कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट हमारी यहाँ पर आ जाएगी t1 से t2। जब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, अब आप आई होप कि आपको इंटीग्रल का थोड़ा कॉन्सेप्ट पता हो कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो सब बाहर आ जाएंगे। तो r कॉन्स्टेंट 2/3 कॉन्स्टेंट दोनों बाहर, इंटीग्रल किया dt को और t1 से t2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3r, और dt को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा t, और उसमें हम वैल्यू रख देंगे t2 माइनस t1, जो कि हमारे पास आ रहा है 2/3r। t2 माइनस t1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा t, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 30 डिग्रीज। तो इसको हम लिख देंगे 2/3 इंटू r इंटू 30, जो हमारे पास निकल कर आएगा 20r। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यहाँ पर यूज है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम वहाँ पर आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरह के और क्वेश्चन थोड़े से लेकर आएंगे जिससे आपका कंसेप्ट और थोड़ा सा परफेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, 2 चार्जेस +q and -3q आर प्लेस्ड ऑन x एक्सिस। ये आपका +q है और ये -3q है। x एक्सिस पे सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर d डिस्टेंस पर दिया हुआ है। -3q इज राइट ऑफ q, तो इसने पहले ही बता दिया कि 3q को इधर ही रखना है, q को इधर ही रखना है, क्योंकि राइट में रखना है 3 -3q। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज 2q बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। यानी कि अब ये कह रहा है कि तीसरा जो चार्ज है एक 2q चार्ज है हमारे पास। मैं इधर रख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये एक चार्ज है, हमें इसको रखना है इस जगह। तो कहाँ रखा जाए कि
इस पर फोर्स 0 हो जाए। अब देखिए यहाँ पर रख नहीं सकते, यहाँ रखने का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कम है तो, और ये बड़ा चार्ज है यानी -3 चार्ज है, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा और ये उसको अपोज कर नहीं पाएगा। बेसिकली जहाँ भी हम चार्ज रखेंगे वहां पर इन दोनों चार्जेस की वजह से फोर्सेस ऑपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ रखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो इसका फोर्स ज्यादा होगा तो ये खींच लेगा। यहाँ पर रखना और भी बड़ी गलतफहमी या गलती होगी, तो यहाँ रखेंगे तो ये इसको धक्का देगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ भी हम रख नहीं सकते। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रखना ऑप्शन बचता है। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो 3 और 4 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप राइट साइड में तो रख ही नहीं सकते। बचता है आपके पास लेफ्ट। अब लेफ्ट में रखने के लिए चलिए मान लेते हैं हमने कहीं रखा और इसको हमने मान लिया x। अब हमें करना क्या है, दोनों फोर्सेस या दोनों पोटेंशियल्स को क्या कर देना है, 0। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, उन दोनों को हम बराबर कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। या फिर फोर्स के थ्रू भी कर सकते हैं कि इसका फोर्स और इसका फोर्स बराबर कर दें। बट याद रखिएगा फोर्स को जब आप करेंगे तो उसका मॉड लेंगे, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन हमें पहले ही पता है। तो अगर हम फोर्सेस लेते हैं तो आएगा k q इंटू 2q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k 2q इंटू -3q। अब यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं बट हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो आप सीधा 3q भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो b प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप k q, ये k और q कैंसिल हो जाएगा, ये q और ये q भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ये इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बेसिकली, और ये एक्स स्क्वायर हम इसको काट देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2dx माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक क्या कहता है, माइनस बी, तो -2d हमारा, ये हमारी b वैल्यू हो जाएगी और ये हमारी c वैल्यू हो जाएगी और ये हमारा a हो जाएगा। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर, यानी कि 4d स्क्वायर माइनस 4ac। तो -4a हमारा है 2 और c हमारा है d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2d प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये 4d स्क्वायर है और यहाँ पे -4, और सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस इस पूरे को c माना जाता है, तो माइनस प्लस, तो 8d स्क्वायर, तो टोटल मिला के 4d स्क्वायर प्लस 8d स्क्वायर हो जाएगा 12d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2d प्लस माइनस और √12 को हम लिख सकते हैं 2√3 और d स्क्वायर को भी बाहर निकाल के लिख सकते हैं d डिवाइडेड बाय 4, ये और ये कैंसिल इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे d प्लस और माइनस है, तो माइनस हम नहीं ले सकते क्योंकि फिर ये नेगेटिव में आने लगेगा, x नेगेटिव यहाँ पे सेंस नहीं बनाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, तो d को कॉमन ले लेंगे बाहर और 2 तो बाहर ऐसे d/2, और यहाँ से d कॉमन लिया 1 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये आ गया √3। तो हम यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि माइनस तो नेगेटिव दे देगा हमें, और नेगेटिव x का मतलब तो इधर जाना हो गया, जो कि हम पहले ही कह चुके हैं कि ऐसा नहीं होने वाला, या फिर हम उसको नहीं ले सकते। पर ये माइनस आ क्यों रहा है, क्योंकि हमने मॉड लिया है, तो ये हमें दोनों तरफ से बता रहा है कि जहाँ पर पे वैल्यू इसकी और इसकी फोर्स की वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ पे कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों की फोर्स की वैल्यू सेम होगी बट डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो हम कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाली, यानी आंसर होगा फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 masses of 5 kg and 3 kg आर सस्पेंडेड। तो सिंपल एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा है 5 kg और ये हमारा है 3 kg। अब देखिए 3 kg का जो ब्लॉक है और 5 kg का जो ब्लॉक है उसको फिर हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा 5 का बना लेते हैं, तो ये हो गया 5, ये बना लेते हैं 3। तो 3 पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन सिंपली क्योंकि mg लग रहा है, और ऊपर इस पर लग रहा है T2। 5 पर ऊपर लग रहा है T1 और नीचे लग रहा है T2, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रिंग होती है उस पर फोर्स एक साइड नहीं लगता, उस पर फोर्स दोनों साइड लगता है। तो अगर ये T1 T2 ऊपर लग रहा है तो नीचे भी
T2 5 किलोग्राम वाले पे लगेगा। यानी कि अगर आप एक रस्सी को खींच रहे हैं किसी फोर्स से, तो वो रस्सी छत पे या जहाँ भी बंधी है उस छत को भी उतने ही फोर्स से खींचेगी। और यहाँ पर नीचे हमारे पास 50 न्यूटन इसका मास है। तो अब बस हमें इक्वेशंस बनानी है। तो T2 की इक्वेशन बनाते हैं। तो T2 ऊपर -13 न्यूटन नीचे, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है तो हमने T2 को पॉजिटिव माना है। और 3 × 2 का एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये फोर्स हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से T2 निकल कर आ जाएगा 36 न्यूटन। तो अगर आपको 36 दिख रहा है डी में और मतलब 4th में और 1 में, तो इन्हीं दोनों में से हमारा कोई आंसर है। तो बाकी दोनों आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो टाइम कम हो तो आप एक गैस भी मार सकते हैं कि इनमें से कौन सा लेना है। चलिए अब हम T1 की इक्वेशन में लिखेंगे। T1 माइनस T2 माइनस 50 न्यूटन नीचे की तरफ है इज इक्वल टू 5 वेट इंटू एक्सिलरेशन 2। तो T1 हमारे पास आ जाएगा 5 × 10 और 50 उधर जाके टोटल 60, और T2 36 उधर जाके ऐड हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 96 न्यूटन। यानी कि हमारा आंसर आ गया 1। इसमें आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे आपने देखा कि T2 है और इधर जाकर के कुछ ना कुछ ऐड होना है, तो 1 और 4 में से 36, इसमें 36 ही वैल्यू है, तो ये तो आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो आप सीधे ये पूरी कैलकुलेशन किए बिना भी एक स्टेप में सीधा 96 देख करके आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए। अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन a light ray incident normally on one face of an equilateral prism। तो बेसिकली इक्विलेटरल प्रिज्म बनाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम प्रिज्म वाले फॉर्मूले से नहीं, हम इसको रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले से ही करेंगे। तो ये हमारा 60 डिग्री है। अभी कह रहे हैं नॉर्मल जा रहा है, यानी नॉर्मल यानी ऐसे गिर रही है, और ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये रे ऐसे कुछ जाएगी, और ये जब इमर्ज हो रही है तो ये, अगर इसका हम ये माने तो ये 90 डिग्री पे इमर्ज हो रही है, यानी कि इस मिरर के साथ साथ यानी इस प्रिज्म के साथ साथ ही निकल रही है, तो 90 डिग्री से हो रही है। तो अगर ये एंगल देखा जाए तो ये कितना होगा। अब देखिए, क्योंकि ये सीधी जा रही है, ऑब्वियसली थोड़ा सा टेढ़ा है, बट ये हमारा सीधा जाएगा। बेसिकली अगर हमारा नॉर्मल गिरता है तो ऐसे ही चला जाता है, कोई भी एंगल डिविएशन नहीं आता, तो ये सीधा का सीधा चला जाएगा। तो ये एंगल जो हमारा, अगर आप थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये 60 डिग्री होता है। तो अब हमारे पास ये बेसिकली एक प्रिज्म का नहीं क्वेश्चन बचा है, अब हमारे पास एक ये सिंपल सा क्वेश्चन बचा है, जिसको हम इस तरह बना सकते हैं कि इस वाली वॉल को मैंने यहाँ बनाया, ये मेरा एयर है और ये प्रिज्म के अंदर है, और ये जो मेरी आ रही है रे वो ऐसे आ रही है जो कि है 60 डिग्रीज पर, और जो मेरा निकल रहा है वो इस तरह से जा रहा है जो कि है 90 डिग्रीज पर। अब सिंपल सा आपका स्नेल्स लॉ लगाना है कि इसका प्रिज्म का, अगर आप इसको μ1 मान रहे हैं, ये μ2 है जो कि 1 है पहले से ही, तो μ1 × sin 60 इज इक्वल टू μ2 × sin 90। तो μ1 × sin 60 इज इक्वल टू μ2 × sin 90। अब μ2 जो है हमें पहले ही पता है 1 है, और sin 90 भी 1 होता है, तो यानी कि μ1 इज इक्वल टू 1/sin 60, जो कि होता है 1/√3/2, जो कि बन जाएगा ऊपर जाकर के उल्टा होकर के 2/√3। तो हमारा यहाँ से सिंपली बिना हमारा प्रिज्म का फॉर्मूला लगा, अगर आप प्रिज्म वाले फॉर्मूले से जाएंगे तो भी कर सकते हैं, बट सिंपली स्नेल्स लॉ लगाइए, आंसर निकालिए, ज़्यादा जल्दी और इजी आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फाइनली, 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस X and Y इनिशियली कंटेन इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो हमारे पास बेसिकली X है, Y है, दोनों में N0 है, N0 है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दोनों में N0 है। अब X की हाफ लाइफ है 1 आवर, तो इसमें लिख लेते हैं 1 आवर, और Y की है 2 आवर, कोई दिक्कत नहीं। तो आफ्टर 2 आवर्स द रेशियो ऑफ द एक्टिविटी ऑफ X टू द एक्टिविटी ऑफ Y। अब एक देखिए, 1 घंटे बाद क्या होगा और 2 घंटे बाद क्या होगा, या सीधे बेसिकली 1 घंटे बाद X जो है ये हो जाएगा N0/2, ये 1 आवर के बाद है, और 2 घंटे बाद 2 आवर के बाद ये हो जाएगा N0/4, क्योंकि हमें पता है हर हाफ लाइफ में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधे होते जाते हैं। इसकी हाफ लाइफ 1 घंटा है, तो 1 घंटे में सीधा N0/2, 2 घंटे में N0/4। वहीं Y0 जो है हम सीधा 2 घंटे में देखेंगे, क्योंकि 1 घंटे में देखने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, हाफ लाइफ इसकी 2 घंटे है, तो इसके न्यूक्लियाई सीधे हो जाएंगे N0/2। इसका फाइनल 2 घंटे बाद आया ये, और इसका फाइनल 2 घंटे बाद आया ये। अब एक्टिविटी हमें पता है होती है लैम्डा × n, जहाँ लैम्डा एक आपका फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू हमें पता है,
693 बाय टाइम यानी कि हाफ लाइफ। तो यहाँ पे हाफ लाइफ 1 आवर है, 2 आवर है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम निकालेंगे। तो एक्टिविटी निकालनी है तो एक्टिविटी एक्स की क्या आ जाएगी, लैम्डा, जो कि है 693 बाई टी, और टी क्या है 1 आवर, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियर, फाइनल न्यूक्लियर 2 घंटे बाद की एक्टिविटी पूछे, 2 घंटे बाद न्यूक्लियर कितने, n0/4। इसी तरह से हम ए वाई निकालेंगे तो आएगा 693 बाय, अब यहाँ पर हाफ लाइफ बढ़ गई 2 हो गई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियर n0/2। तो अगर आप देख रहे हैं तो दोनों जो है ये क्या आ रहे हैं, 693 n0/4, और ये भी क्या आ रहा है 693 n0/4। तो अगर आप एक्टिविटी AX/AY का रेशियो निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1:1, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों की एक्टिविटी क्या हो गई, बराबर। तो सिंपल इनफ, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो बड़े आराम से क्वेश्चन के ऑप्शन आ जाएगा 3। तो चलिए आज के 5 क्वेश्चन खत्म हुए। अब कल हम जो नेक्स्ट एपिसोड लाएंगे उसमें शायद 5 की जगह थोड़ा सा टाइम की कमी है, क्योंकि नीट आने वाला है जैसा आप लोगों को पता है। तो हम शायद 5 की जगह अब 10-10 क्वेश्चन के 2 और एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे। तो इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको इसकी जो PDF है, सॉल्व PDF, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसको शेयर ज़रूर करिए, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतने ही ज़्यादा नीट के जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।